नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर वल्फ के बारे में, जो कि जॉय कंपनी की तरफ से आती है। तो दिखने में कैसी है, इसकी ड्राइविंग रेंज क्या है, बैटरी परफॉर्मेंस क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन कैसी है। तो सबसे पहले फ्रंट से अगर हम देख लें तो फ्रंट का जो डिज़ाइन है काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिया गया है। जो आपका फ्रंट साइड ये जो दिख रहा होगा, लाइटिंग भी हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं तो कुछ इस तरह के फ्रंट में ही इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। अगर मैं इंडिकेटर्स ऑन करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह के लाइट्स आपको मिल जाते हैं। तो इसी में आपको डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिकेटर्स के एलईडी लाइट्स में है। और इंडिकेटर्स ऑफ भी कर दे तो भी आपको दो तरह के इस तरह के वाइट एलईडी लाइट्स में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो दिखने में काफ़ी एग्रेसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर लगती है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको जॉय ई बाइक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्लैक कलर में ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है आपको। यहाँ पे आपको एक रेड कलर का आपको एक स्टिकर मिल जाता है, जो दिखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। अगर हम लाइट्स की बात कर ले, हेडलाइट्स की, तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स दोनों तरफ मिल जाते हैं, जो कि एलईडी में आपको मिलते हैं। लुक वाइज काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे सॉकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 10 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जो कि सीएट कंपनी की तरफ से आपको मिलती है। अगर हम एलॉय व्हील की बात करें तो एलॉय व्हील का भी डिज़ाइन काफ़ी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड इसका देख ले तो यहाँ पे आपको एक डिस्क ब्रेक इसमें मिल जाता है, जो कि इसके ब्रेकिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छा और स्मूथ बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जैसे यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से एक बार ऑफ और ऑन करके मैं दिखाता हूँ, तो इस तरह का कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको बैटरी परसेंटेज और स्पीडोमीटर और कितने किलोमीटर ये चलती है उसका, और यहाँ पे कौन से मोड में ये गाड़ी है उसका डिटेल्स आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ एलईडी के स्विच मिल जाते हैं, हेडलाइट्स के स्विच है ये, और यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं। गाड़ी क्योंकि 2-3 मोड में चलती है तो वो तीनों मोड यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स बटन मिल जाता है और ड्राइविंग मोड मिल जाता है। यहाँ पे एक एक्सीलरेटर मिल जाता है, जो कि गाड़ी को आगे बढ़ाती है। अगर हम लेफ्ट साइड में देख लें तो हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे साइड इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं, और यहाँ पे हॉर्न के स्विच आपको देखने को मिल जाता है। एक बार मैं इसको बजा के भी दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का क्लियर और काफ़ी लाउड साउंड आपको इसमें देखने को मिलता है। मिरर एज इट इज़ काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाता है। अब हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो पीछे में आपको अगर हम सीटिंग पोजीशन की बात कर लें तो कुछ सीट का डिज़ाइन काफ़ी चौड़ा और लंबा रखा गया है। दिखने में आपको देखने में सीट काफ़ी बढ़िया लगेगा, और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। चौड़ाई भी काफ़ी अच्छा है, 2 लोग आप आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बैकरेस्ट भी दिया गया है, और इतनी चौड़ाई है कि 2 आदमी कोई अच्छा खासा इस पर एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लेग स्पेस की बात कर ले तो लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। आप यहाँ देखिए कि कुछ इतना बड़ा आपको लेग स्पेस मिल जाता है, जो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, इसकी सहायता से आप अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, अच्छी जगह इसकी पोजीशनिंग है, ताकि इसमें लगाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हम थोड़ा सा इस पर बैठ के भी देख ले तो लेग स्पेस अगर हम ऐसे बैठ के देखें तो जिनकी हाइट लगभग 5.5 फीट तक के आसपास है, उनको यहाँ बैठने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो हैंडल है और इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा डाउन है, ताकि हैंडल जब आप मूव करते हैं तो उसमें टकराने का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन 5.5 फीट से ज़्यादा है, जैसे अगर 6 फीट का कोई आदमी है तो शायद उसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के ये 5 फीट 5.5 फीट तक के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है। अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पे देख ले साइड में तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी पहले से इम्प्रूव की गई है। काफ़ी अच्छा और बेहतर डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक की मिल जाती है, जिस की में काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहीं से आप सीट स्टोरेज भी ओपन कर सकते हैं। की का अगर फीचर्स की बात कर ले तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप एंटी थेफ्ट अलार्म का भी यूज कर सकते हैं। काफ़ी स्मार्ट फीचर आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे हम देख ले तो आपको 3 से 4 केजी तक का होल्ड करने के लिए एक हुक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर कुछ आप मार्केट करने जाते हैं तो वहाँ पे आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं।
अब आइए हम सबसे पहले बैटरी को ही देख लेते हैं, तो बैटरी आपको कैसी मिलती है। तो यहाँ से अब जैसे ही आपको ओपन करते हैं तो सीट स्टोरेज आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम स्टोरेज ओपन करते हैं तो इसमें आपको कुछ इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है कि आप इसमें कुछ सामान वान रख सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक किट्स जैसे कि फर्स्ट एड किट, कुछ टूल्स और कुछ मैनुअल बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चार्जर अभी बाहर रखा गया है जो आपको इसमें अभी नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसमें स्टोरेज की देखें तो इतना बड़ा स्टोरेज मिल जाता है आपको। यहाँ पे एमसी भी मिल जाती है जिसकी सहायता से आपकी जो शॉर्ट सर्किट अगर होती है तो वो भी आपको काफ़ी बचाता है, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। और हम बैटरी प्रोफाइल की बात करें तो बैटरी कुछ इस तरह का आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि 60 वोल्ट की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है और 24 एच की। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। लगभग आपको 70 किलोमीटर के आसपास इसमें आपको ड्राइविंग रेंज मिल जाती है। और इसकी बैटरी की चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 4 घंटे के आसपास इस बैटरी को चार्ज होने में लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी कम समय में 0 to 100% चार्ज हो जाती है। और इसका अगर हम डिज़ाइन देखें सीट का, तो यहाँ पे भी इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत डिज़ाइन इसमें दिया गया है। तो इसको बंद करते हैं और थोड़ा सा और पीछे आते हैं कि पीछे बैक साइड में आपको क्या क्या मिल जाते हैं। तो बैक में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह के आपको ग्रैब रेल मिल जाते हैं। ग्रैब रेल काफ़ी ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। जो पीछे बैठता है उसको पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये इसका जो डिज़ाइन है ग्रैब रेल का, वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर हम साइड में बात करें तो यहाँ कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम दिया गया है। यहाँ पे रेड में स्टिकर्स दी गई है जो ब्लैक कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ भी कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है जो काफ़ी आकर्षक लग रही है। अगर हम फुट रेस्ट की बात करें तो इसमें इस तरह के फुट रेस्ट दिए गए हैं जो कि बॉडी फिटेड हैं। जो पीछे बैठेंगे उसके लिए भी इसी पे होल्ड करना होगा, तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम नीचे की ओर बात करें तो इसमें डबल स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है। एक सिंगल स्टैंड आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है और साथ ही साथ आपको डुअल स्टैंड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं और इसके बैक साइड का डिज़ाइन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको ऐसे सॉकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इस तरह के कवर मिल जाते हैं जो कि कीचड़ वगैरह से भी इसको बचाता है। और यहाँ पे भी कीचड़ गार्ड दिया गया है। अगर हम पीछे वाले चक्के की बात करें तो इसमें आपको 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है जो कि सीएट कंपनी की तरफ से की जाती है। और अगर हम इसकी मोटर की बात करें तो इसमें आपको 250 वाट का BLDC मोटर दिया गया है जो कि आपको वाटर प्रूफ भी होता है। और जब भी आप इसको परचेज़ करने जाते हैं तो इसका गारंटी वारंटी भी इस पर हमेशा मिलती रहती है। उसके बारे में भी एक बार आप रिकन्फर्म कर लें कि आपको कितनी वारंटी मिलती है। मोटर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि BLDC मोटर है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। 2 लोग के साथ आप आसानी से चल पाते हैं। अब हम थोड़ा सा बैक साइड में भी देख लें एक बार। तो बैक साइड में कुछ इस तरह के आपको लाइट्स मिलते हैं। मैं एक बार ऑन कर भी आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाते हैं देखने को। तो यहाँ से मैं साइड इंडिकेटर देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस कलर के आपको इसमें मिलते हैं। वाइट का है लेकिन जब जलता है तो येलो टाइप का जलता है, तो काफ़ी अच्छा है। और ब्रेक लेने पे कुछ इस तरह के लाइट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे लाइट्स भी यहाँ पे भी आपको एक मिल जाते हैं और यहाँ पे भी। तो लाइट्स काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रखा गया है और इसका लुक भी काफ़ी आकर्षक दिया गया। क्योंकि ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो इसको आपको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। अब हम इसकी स्पीड की बात कर ले कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर कितनी स्पीड तक जाती है, तो हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से ही आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हम आपको गियर चेंज कर सकते हैं, यानी कि गियर जो मोड है इसमें। तो 1 नंबर में और इसका हम चेक करें तो आपका जो 1 नंबर का जो स्पीड है वो लगभग 28 के आसपास जाती है इसकी स्पीड। अगर हम इसका सेकेंड नंबर चेक करें तो सेकेंड नंबर में आपको इसमें लगभग 37 के आसपास आपको स्पीड मिल जाती है। और अब मैं थर्ड में इसको चेक करूं तो थर्ड में आपको यहाँ पे लगभग 46 के आसपास तक की स्पीड मिल जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है, लगभग 40-45 के आसपास मिल जाती है 2 लोगों के साथ। तो 40 जो स्पीड होती है वो शहर में चलाने के लिए काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है। और क्योंकि ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। खासकर लेडीज़ या कोई फीमेल है या फिर कोई स्कूल गोइंग लड़की है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है। फाइनल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर ले तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर
एक अच्छे प्राइस रेंज में आपको ठीक ठाक माइलेज के साथ, यानी कि 70 किलोमीटर के आसपास के रेंज के साथ आपको अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाती है। इसकी जो बैटरी है वो चार्जिंग टाइम आपको लगभग 4 घंटे हैं, तो 0 से 100% चार्ज करने में आपको सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, रजिस्ट्रेशन के भी पैसे काफ़ी बच जाते हैं। तो कुल मिला के यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए एक बेहतरीन सौदा हो सकता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इससे जाके बात करके आप इस गाड़ी को ले सकते हैं या टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। तो चलिए, यही था हमारा वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।